प्यारे बच्चों, आज हमने कल तक जो पढ़ा था उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला आंकिक प्रश्न जो है वो क्वांटाइजेशन पे है, क्वांटमीकरण पे आधारित है। Q बराबर NE जो हमने पढ़ा था। तो प्रश्न से है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उसे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, यह प्रश्न है। तो पहले देखेंगे हमें क्या दिया है प्रश्न में। हमें प्रश्न में दिया है कि गोले पर 1 कूलाम का आवेश दिया है और उसे धनावेशित करना है। हम पढ़ा है, हमने जब आवेश के बारे में पढ़ा था, अगर हमें उस धातु के गोले के आवेशित करना है, धनावेशित करना है, तो उसमें से हमें क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर ऋणावेशित करना होता तो इलेक्ट्रॉन देने होते। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे यही हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या क्या दिया है, गिवन में हमें Q का मान दिया है 1 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन मतलब N का मान आपको निकालना है। और Q बराबर NE जो क्वांटमीकरण की इक्वेशन होती है, E जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और वह कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो हम रख देते हैं इक्वेशन में Q बराबर NE, हम Q बराबर NE रख देते हैं। तो Q हमें दिया है 1 कूलाम, N का मान हमें निकालना है, E का मान दिया है 1.6 गुणा 10 की घात 19। अब हमें N का मान निकालना है, तो 1.6 गुणा 10 की घात 19 कहाँ चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा इधर आके। तो बट्टे में ले गए। अब यहाँ दशमलव है तो एक शून्य बढ़ जाएगा, ऊपर हमने एक शून्य बढ़ा दिया, दशमलव हटा दिया। और 10 की घात 19 कहाँ है, हर में है, इसे ऊपर अंश में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 10 की घात 10 प्लस 19 ऊपर ले गए तो 10/16। अब 10 छोटा है 16 बड़ा है तो भागा देंगे, दशमलव में जाएगा। अगर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 की घात 19 में से एक घात यहाँ ले आते हैं तो एक 10 की घात 10 का एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो 100/16 गुणा 10 की घात, एक घात यहाँ कम हो जाएगी 18। 100 में 16 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो इसका मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे उसमें धनावेशित करने के लिए। ये उत्तर होगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न में। जब हमने कूलाम के नियम पढ़ा था, तो प्रश्न क्या है पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा है प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आता है। तो प्रश्न है, 9e तथा 4e बिंदु आवेशों पर आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे, ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न में दिए हैं हमें 2 आवेश, कूलाम के नियम के लिए 2 बिंदु आवेश चाहिए, वो 2 आवेश दिए हैं आपको, एक 9e एक 4e। उनके बीच की दूरी आपको दी है r। तीसरा आवेश एक Q दिया है जो उनके बीच में रखा है। हमें निकालना है कि वह Q कब संतुलन की स्थिति में होगा। तो हम पहले क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। हमने A पॉइंट पे एक आवेश ले लिया 9e, B पॉइंट पर दूसरा आवेश ले लिया 4e, दोनों के बीच की दूरी r। माना C बिंदु पर हम इनके बीच में Q आवेश रख देते हैं, जिसके संतुलन की अवस्था में रखना है। अब इस A से इस C पर एक बल लगेगा और एक B से इस C पर एक बल लगेगा। कितने बल लगेंगे, 2। अब तीनों आवेश धनावेशित हैं, तो किसके बल लगेंगे, आकर्षण के या प्रतिकर्षण के, प्रतिकर्षण के बल लगेंगे। तो A से C पर लगने वाला बल F1 इधर की ओर, B से C पर लगने वाला बल F2 उधर की ओर, क्योंकि इसे इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा बाएं हाथ की ओर ले जाएगा। A C पर जो प्रतिकर्षण लगाएगा वो दाएं हाथ की ओर ले जाएगा। अब A से C तक की दूरी को हमने x मान लिया, तो C से B तक की दूरी, पूरी दूरी r है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, r - x। अब संतुलन की अवस्था में हमें पढ़ा है कि किसी बिंदु पर अगर 2 बल कार्य कर रहे हैं और वो संतुलन की अवस्था में रखना है, तो उन दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए और उनकी जो दिशा है एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो दिशा विपरीत तो हमें चित्र से दिख रही है, परिणाम दोनों का बराबर कर देते हैं, F1 बराबर F2। अब F का हमें फॉर्मूला पता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। अब F1 का मान निकालते हैं, मतलब A 9e आवेश से Q आवेश पर लगने वाला बल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह 9e, Q2 की जगह Q, और A से C तक की बीच की दूरी कितनी, r, x, तो x का स्क्वायर बराबर। अब B से C पर लगने वाला बल F2, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह 4e,
Q2 की जगह Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो दोनों को आप क्या कर दीजिए कैंसिल आउट, इन दोनों को काट दीजिए। ठीक, यहां भी ई है वहां भी है, दोनों ई को आप क्या कर देंगे कैंसिल, दोनों कट जाएंगे, दोनों और हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा आप देख लीजिए, यहां बचा है 9/x² और यहां बचा है 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम दोनों और क्या ले लेते हैं वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों वर्गमूल ले लिया। 9 का वर्गमूल 3, x² का वर्गमूल x, 4 का वर्गमूल 2, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वर्गमूल r माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों को बस गुणा कर दें। 3 से r माइनस एक्स को गुणा कर देंगे बराबर 2 गुणा x, तो 3 से गुणा होगा 3 गुणा r 3r माइनस का साइन माइनस 3 गुणा x 3x बराबर 2x। x वाले टर्म एक और ले जाएंगे तो 3x यहाँ जाके किसका हो जाएगा धन का, 2x में 3x जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5x, तो 3r बराबर 5x। हमें निकालना है x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा 3/5r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9e आवेश से उस q को कितनी दूरी पर रखें 3/5r की दूरी पर रखेंगे तो वह बिंदु Q किस पर होगा संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।